दानिश अली खोलेंगे इंडिया गठबंधन में मायावती के लिए दरवाजा। अखिलेश और राहुल के संकेतों के क्या है मायने। बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की गालियों ने विपक्ष का सुर एक कर दिया है। दानिश अली से मुलाकात के बाद गले लगाकर राहुल गांधी ने बड़ा संकेत दे दिया है। राहुल की हमदर्दी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि दानिश अली 2019 में सपा बसपा गठबंधन पर चुनाव जीते थे, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं। बीजेपी और बीएसपी के सांसद की लड़ाई यूपी में इंडिया गठबंधन में मायावती के एंट्री को लेकर अटकने लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही मायावती के लिए क्या दानिश अली इंडिया गठबंधन में एंट्री का दरवाजा खोल पाएंगे। सियासी जानकारों की माने तो जयंत चौधरी और आरएलडी और यूपी कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि बसपा भी गठबंधन में रहे, ताकि दलित या मुसलमान वोटरों में से एक रत्ती भर कंफ्यूजन ना हो। 2019 में बसपा सपा आरएलडी साथ लड़े थे। फिलहाल इंडिया में सपा, आरएलडी और कांग्रेस है। मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर चल रही है, लेकिन विपक्षी दल इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बता रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही है, लेकिन इस बार भिड़ंत बीजेपी और बीएसपी के सांसद में हो गई है। इससे मायावती के लिए बीजेपी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने वाला कोई कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटव समुदाय की है। कुल दलित आबादी का 50% हिस्सा जाटव का है। मायावती खुद इसी समुदाय से आती हैं। मायावती का ग्राफ गिरा है, पर अभी भी उनका वोट बैंक है। यही वजह है कि आरएलडी और कांग्रेस चाहती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आए और दलित और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूती दिलाए। यूपी में कहा जा रहा है कि बसपा वोट बैंक खिसक रहा है। दलितों में एक तबका बहन जी की पार्टी से मूव कर चुका है, लेकिन मायावती की बसपा में इतना दम जरूर है कि वो आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके। माना जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा होगा। भाजपा की चाहत यही है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा ना बने। मायावती के लिए लोकसभा चुनाव काफी अहम है और उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई होगी। 2019 के चुनाव में सभी पुरानी बातों को भूलते हुए उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन किया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बसपा को ही हुआ। सपा तो 2014 की तरह 2019 में भी 5 सीट पर ही रही, लेकिन बसपा को 2014 के जीरो के मुकाबले 2019 में 10 सीट पर जीत मिली। फिर भी मायावती ने गठबंधन को तोड़ते वक्त सपा का वोट न मिलने का आरोप लगा दिया था। फिर यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव बसपा अपने दम पर लड़ी और मात्र 1 सीट ही जीत पाई थी। अब जब बीजेपी के सांसद दानिश अली को बीजेपी के सांसद बिधूड़ी ने सदन के अंदर बेइज्जत किया, तो इसका प्रभाव तो राजनीतिक पटल पर पड़ना स्वाभाविक है। सूत्रों की माने तो अब दानिश अली बहन मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ आने को कह रहे हैं। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, तो इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन के साथ ही मायावती को बहुत ही फायदा होने वाला है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।